वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से और ये भी उम्मीद करता हूँ आपकी पेपरों की तैयारी अच्छी जा रही होगी। तो स्टूडेंट, आज जो यूनिट है वो है यूनिट 2 और चैप्टर का जो नाम है वो है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। तो इसमें जो है हम एक्सपोनेंट और रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है वो यूनिट 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट करेंगे और जल्द से जल्द जो है मैं आपको तमाम क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो कराऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आप जो है वो अच्छी तरह से समझ सकें और पेपरों में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट, आपसे मैं कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आ जाए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो एक साइड पे आपको क्वेश्चन नज़र आ जाएंगे, यानी जहाँ पर बुक बनी हुई है उस जगह पे आपको क्वेश्चन लिखे हुए नज़र आ जाएंगे, तो समझने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। और फिर मैं आपको जो है वो बताता जाऊँगा और क्वेश्चन भी जो है मैं पढ़ता जाऊँगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो कि आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा, वो ये है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको जो है वो नंबर दिए हुए हैं। पहले मैं वो नंबर उतारता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सोल्यूशन की हेडिंग में डाल देता हूँ ताकि आपको जो है वो बात अच्छी तरह समझ में आए। तो सोल्यूशन की हेडिंग मैंने डाल दी, फिर आपको लिख के दिया हुआ है 7 और इसकी जो पावर दी हुई है आपको दी हुई है 15। तो अब आपने इसमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो बेस है और कौन सा नंबर जो है वो एक्सपोनेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली समझ लीजिए कि आपके पास जो 7 है, यानी जो 7 की पोजीशन है वो आपके पास क्या है, बेस है। यानी हमेशा जो ये वाला नंबर होगा वो क्या होगा, बेस। हमेशा, चाहे यहाँ पर हो या कहीं भी, इसे बेस ही कहा जाएगा। और ऊपर वाला जो नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट की यहाँ स्पेलिंग भी जो है मैं राइट करता हूँ, EXPONENT, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अब इसको जो है वो इन राइटन भी लिखते हैं ताकि बात आपको समझ में आए। 7 की जो पोजीशन है वो बेस की है और 15 की जो पोजीशन है वो एक्सपोनेंट की है। तो कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो 7 है वो क्या है, 7 जो है हमारे पास है बेस, यानी बेस के बराबर है, ठीक है, इसे बेस कहा जाता है। और उसके बाद जो हमारे पास 15 है उसे एक्सपोनेंट कहा जाता है और इसे पावर भी कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो अक्सर जो है वो पावर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। फिर अगला जो नंबर दिया हुआ है वो उतारता हूँ मैं आपके लिए, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आने वाले वक्तों में मैं क्वालिटी को इन्हेंस करूँगा, यानी इसकी जो क्वालिटी है वो और अच्छी तरह बढ़ाऊँगा, तो आपको जो है वो बात समझ में आने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर वही हमने क्या बताना है कि बेस कौन सी है और जो है वो एक्सपोनेंट हमारे पास कौन सा है। तो बेस जो है हमारे पास क्या है, तो स्टूडेंट बेस जो है हमारे पास 189 जो है, ये हमारे पास क्या है, बेस। 189 इज इक्वल टू बेस, इसे कहते हैं बेस, ठीक है। ये आपसे जो है वो MCQs में पूछा जाता है। तो क्योंकि इतना सिंपल सवाल आपसे जो है वो डिटेल क्वेश्चन आंसर तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में तो नहीं पूछा जा सकता, तो इसलिए ये MCQs में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे जो है आपने याद रखना है, एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट को मैंने आपको बताया पावर भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाए आगे देखते हैं। सिंपल चीज़ों से शुरू कराया है ताकि आगे जाके हार्ड चीज़ें भी मैं आपको कराऊंगा। अच्छा, आगे ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं ये भी इसी एक्सरसाइज में हमें पता चलेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बताना है बेस कौन सी है। तो बेस है 108, हमारे पास बेस है, बहुत सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। 108 बेस हो गई और 64 जो है हमारे पास वो क्या हो गई, एक्सपोनेंट हो गई। तो अगर राइटिंग में थोड़ी सी जो है वो ख़राबी आ रही हो मेरी, तो उसकी वजह ये होती है कि सामने बिल्कुल ट्राइपॉड होता है, तो हाथ जो है मैं नहीं ला पाता हूँ सही तरीके से लिखने में, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि बेस्ट राइटिंग आपके लिए करूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, बेस और एक्सपोनेंट हमने बता दिया क्या था। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास अगला सवाल है वो भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है, सवाल में हमें कहा जा रहा है कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालता हूँ और आपको फिर लिख के बताता हूँ, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आए। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8 और 8 की पावर दी हुई है 4। तो इसमें जो है आपने कैलकुलेटर का यूज़ भी करना है और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, कैलकुलेटर जो है मैं आपको यूज़ करना बता दूंगा, यहाँ मैं आपके लिए कैलकुलेटर रख देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर ये बताना है कि कहाँ पर जो है हमारे पास, यानी ये जो हमें पावर दी हुई है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये कैसे पता चलेगी, यानी ये जो हमें टर्म दी हुई है, ये पूरी जो चीज़ दी हुई है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव होगी ये पावर, यानी ये जो चीज़ है ये वैल्यू जो है बेस और एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होगी तो हमारे पास माइनस की साइन आ जाएगी, और अगर पॉजिटिव होगी तो जो है वो माइनस की साइन नहीं आएगी। तो किस तरह से सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने लिखना है 8, सही है, 8 हमें बेस दी हुई है तो 8 लिखना है। फिर 8 के बाद आपने क्या लिखना है, पावर, और पावर की जगह लिख देना है 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4096। अच्छा, इसको जो है फिर वो आपको मुश्किल होगी कि क्या कैलकुलेटर ना हो तो किस तरह सॉल्व करें। तो कैलकुलेटर ना हो तो इसको इस तरह सॉल्व करें कि अगर 8 की पावर 4 है तो इसका मतलब ये है कि 8 आपको 4 टाइम दिया हुआ है, यानी यहाँ पर आपको 8 4 टाइम दिया हुआ है। तो अगर आप इसे आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा जो अभी हमने निकाला। तो हमने आंसर क्या निकाला था, हमने आंसर निकाला था 4096। तो ये मैं जो हूँ वो आपको बगैर कैलकुलेटर के कराता हूँ। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है हमारे पास, 64। तो ये दो 8 जो है हमने सॉल्व कर लिए। अब बकिया जो 8 बचे हैं वो भी लिखता हूँ। ठीक है, अब 8 के अंदर 64 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो दोबारा 8। ठीक है, तो ये तो सिंपल कैलकुलेटर तो होता ही है आपके पास जो कि आप कर सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेटर में पावर इतनी बड़ी नहीं डाल सकते हैं आप, तो इसीलिए जो है मैंने ये आपको करा दिया। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, 512 यानी 512 को सॉल्व कराना है 8 के साथ। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वही आंसर आ गया जो कि हमने निकाला था कैलकुलेटर की मदद से। तो यानी आप बगैर कैलकुलेटर के भी ये आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आंसर हमारे पास क्या आया है, यानी ये जो हमने 8 की पावर 4 निकाली, इसके अंदर कोई माइनस की साइन तो हमारे पास आई नहीं, तो ये क्या हुआ हमारे पास, पॉजिटिव हो गया, यानी POSITIVE। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो बस हमने यहाँ पर यही बताना था, यानी 8 की पावर 4 लेनी थी और बताना था कि आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो हमने आंसर निकाला तो पॉजिटिव आया। तो चले अब आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो है वो अगला नंबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 113 और साथ में माइनस भी दिया हुआ है, और इसकी पावर जो है हमारे पास क्या है, 107। तो ये इसकी पावर हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा जूम भी मैं आपके लिए करता हूँ इसे, ताकि और अच्छी तरह नज़र आए। तो अब जो है अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा कि 113 आपको जो है वो बेस दी हुई है विथ माइनस, यानी माइनस की साइन मौजूद है, और पावर जो दी हुई है 107 दी हुई है। तो इसका क्या मतलब है कि 113 जो है ये 107 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपस में। अब आप इतना बड़ा नंबर जो है वो मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, यानी आप 113 को पहले 107 बार लिखोगे फिर मल्टीप्लाई कराओगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पीछे मैंने आपको करके दिखाया तो वो छोटा नंबर था, तो इसलिए मैंने लिख दिया। अब अगर मैं ये लिखूँगा तो ये पूरे पेज पर ही आ जाएगा, तो इसीलिए अब मैं यहाँ लिख तो सकता नहीं हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ वो कैलकुलेटर की हेल्प लूँगा। तो कैलकुलेटर की हेल्प किस तरह लूँगा कि सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है वो -113 यानी 113 जो है इंसर्ट करूँगा, यानी इसमें डालूँगा। उसके बाद ये पावर का बटन दिख रहा है ये लगाऊँगा, और उसके बाद मैं क्या दबा दूँगा, उसके बाद मैं 107 जो है वो दबा दूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव में बेस को सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसीलिए एरर आया। तो अब मैं जो हूँ वो माइनस हटा दूंगा। तो अब आंसर जो है वो फिर एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये इतना बड़ा नंबर कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर कैलकुलेटर हमारे पास जो है वो सॉल्व नहीं कर सकता, यानी ये जो है वो बहुत बड़ा नंबर है। 113 की पावर जब आप 107 बार लेंगे तो ये स्टूडेंट बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो कैलकुलेटर इतना कैपेबल नहीं है कि इतना बड़ा नंबर सॉल्व कर सके, लेकिन अगर आप किसी कंप्यूटर में सॉल्व कराएंगे तो ये ज़रूर हो जाएगा। और मुझे भी नहीं पता कि इस 113 को अगर मैं 107 बार मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, लेकिन इतना पता है कि अगर पावर जो है वो ऑड है, क्योंकि आपको पता है 17 यानी 107 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब भी हमारे पास पावर में होगा
तो वो अंदर की साइन को माइनस नहीं कर पाएगा। तो जब अंदर की साइन को माइनस नहीं करेगा तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा, यानी माइनस जो है वो आंसर के साथ हमारे पास आएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ट्रिक। अगर यहाँ पर आपके पास 107 के बजाय 108 होता तो 108 की जो पावर है यानी 108 जो एक्सपोनेंट होता वो जो है अंदर के साइन को यानी माइनस साइन को कैंसिल कर देता। इतनी सी बात आप याद रखें। यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर आपके पास -2 है और आंसर भी ऊपर 2 है यानी पावर भी आपके पास 2 है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4। अब आपके पास है -2 और पावर है 3 तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपके पास 8 और -8। तो जब भी पावर इवन होगी माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी, ऑड पावर होगी माइनस की साइन कभी भी कैंसिल नहीं होगी। सिंपल सी बात है, इवन पावर तो माइनस की साइन कैंसिल, यानी इवन पावर होगी, एक्सपोनेंट इवन होगा तो जो बेस के साथ माइनस की साइन होगी कैंसिल हो जाएगी, और जो पावर ऑड होगी और बेस के साथ अगर माइनस की साइन होगी तो कैंसिल नहीं होगी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब भी आपके पास पावर जो है वो एक्सपोनेंट में इवन में होगी तो माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी। तो चलें आप आ जाएं, आगे करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास है 912 और इसकी पावर जो है वो 108। अब आपने मुझे बताना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर मैं आपको बोल दूं ये पॉजिटिव है तो मैं गलत तो नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो इवन है। जब इवन पावर होती है तो ये साइन कैंसिल हो जाती है। तो 912 और ये हमारे पास आ गया 108, तो क्या हुआ? ये पॉजिटिव। अब वही बात हो गई कि इसका नंबर क्या आएगा, यानी इसको सॉल्व करवाऊंगा। तो कैलकुलेटर इतना बड़ा नंबर नहीं निकाल सकता, चाहे छोटा कैलकुलेटर हो या बड़ा। हाँ, कंप्यूटर जो है वो कैपेबल होता है जो इतना बड़ा नंबर निकाल सकता है, और इतना बड़ा नंबर मैं खुद भी अगर सॉल्व करवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। सिंपल था, कोई भी मुश्किल नहीं थी, सिंपल जो है ये हमारे पास जो है वो मौजूद था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आ गया होगा, कोई भी जो है वो डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं हुई होगी। अब आए आगे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो भी सॉल्व करते हैं इसी तरह से। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, वो दिया हुआ है विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 38, और उसकी पावर दी और 38 मल्टीप्लाई हो रहा है 83 से और पावर 9 दी हुई है। यानी अगर आपने जो है वो 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 89 और उसकी पावर से तो क्या आंसर आएगा और क्या सही तरीक़ेकार होगा इसको सॉल्व करने का, वो आपने बताना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 39 को 83 से और फिर पावर लेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो सही तरीका बताना है। तो 2 तरीक़ेकार हमें दिए हुए हैं, तो दोनों तरीक़ेकार मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बहुत अच्छी तरह से बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहले सोल्यूशन लिखता हूँ, और सोल्यूशन में हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमने 38 को मल्टीप्लाई कराना है 83 की पावर 9 से। तो पहले में हमें कहा हुआ है कि वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विथ 83 एंड देन फाइंड द 9th पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इसमें इन्होंने पहले में क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। देखिए, पहले वाले में कह रहे हैं कि पहले जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 33 को 89 से, और उसके बाद जो है वो दोनों की पावर ले लेते हैं, तो आंसर जो है वो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि 39 पे पावर नहीं है 9 की, यानी 39 पे पावर नहीं है, ये सिर्फ 83 पे पावर है। अगर आप 38 को मल्टीप्लाई करा देते हो 83 से और उसके बाद पावर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि दोनों पे पावर है। तो ये जो तरीक़ेकार होगा वो गलत होगा और आंसर भी जो है वो गलत आएगा। तो ये जो मेथड हुआ क्या हुआ है हमारे पास? इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट ये जो है वो गलत होगा। गलत क्यों होगा? मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो बग़ैर पावर वाली वैल्यू को पावर वाली वैल्यू के साथ बग़ैर पावर लिए मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। पहले आपको पावर लेना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब दूसरे स्टेप में क्या बोल रहा है? अब दूसरे स्टेप में बोल रहा है कि 89 है, यानी यहाँ हमारे पास इसको इस तरह लिख लीजिए कि 83 है, 89 नहीं 83 है, उसकी पावर 9 है, और फिर जो है वो मल्टीप्लाई बाय 38।
तो अब क्या आंसर आएगा? तो अब अगर हम सॉल्व कराएंगे, यानी पहले 83 को सॉल्व कराते हैं। चलें यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 83 की मैंने पावर ले ली 9, तो मेरे पास जो है बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो फिर जब मैं इसे मल्टीप्लाई कराऊँगा 39 के साथ, तो आंसर जो है हमारे पास बिल्कुल सही आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि पहले आपने पावर सॉल्व करानी होती है, उसके बाद आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट किसी पावर वाले नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करा जा सकता। तो अगर इस तरह से हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। बस इतनी सी बात याद रखिए कि पावर वाले नंबर को बगैर पावर वाले नंबर के साथ ना माइनस कर सकते हैं, ना ऐड, ना मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं ताकि बात और अच्छी तरह समझ में आए। तो हमने यहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग लेटर A B C ETC रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आपको जो है मुख्तलिफ सवाल दिए हुए हैं, यानी मुख्तलिफ जो है वैल्यूज़ दी हुई है, उनके ऊपर पावर है, तो इसे सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो सिंप्लीफाई करके आप किस तरह से लिखेंगे इसे, ये जो है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं सोल्यूशन की हेडिंग डालता हूँ और उसके बाद आपके लिए सवाल उतार देता हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा कि क्वालिटी जो है वो इन्हेंस करूँ ताकि आपको और अच्छी तरह बात समझ में आए। वैसे ये भी काफ़ी सही है जिससे बात समझ में आ जाती है बच्चों के। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई यानी सिंपल करके लिखना। सिंप्लीफाई का कोई मुश्किल मतलब नहीं होता। बच्चे जो है वो मुश्किल मतलब निकाल लेते हैं कि भाई ABCD की वैल्यू निकालनी है या कोई ख़ास चीज़ निकालनी है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सिंपल करके लिख देना। अब मैं आपको देता हूँ कि 2 + 3 और उसको बोलता हूँ सिंप्लीफाई करो, तो आप किस तरह करोगे? 2 को जो है वो 3 में प्लस कर दोगे, आंसर जो है वो लिख दोगे 5। तो ये सिंपल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ भी ये थोड़ा हार्ड लिखा हुआ है, तो इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बेस की पावर एक्सपोनेंट हो तो माइनस की साइन कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ भी इस तरह ही करेंगे, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालें, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। कोई भी मुश्किल जो है इसमें काम हमने नहीं करना था। अब आ जाएं आगे, देखते हैं आगे क्या करना है। तो आगे जो है हमारे पास एक और सवाल मौजूद है और वो सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आगे जो है मेरे पास सवाल है 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। अब ये जो है वो मैथ का एक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रूल है, जो कि इस्तेमाल हो रहा होता है और बच्चों को मुश्किल भी हो जाती है कभी कभार। तो यहाँ पर हमें पता है ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट। तो जब बेसिस सेम होती हैं पावरें ऐड हो जाती हैं। यानी बेसिस सेम होने का मतलब यहाँ भी बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है। एक्सपोनेंट की जो पावरें होंगी वो ऐड हो जाएंगी। एक्सपोनेंट की पावर अलग हो कोई मसला नहीं है, बस बेसिस सेम होनी चाहिए। यानी ये किस तरह से होगा कि 5 को एक बार ले लेंगे, 4 में प्लस कर देंगे 2 को। देखिए, मैं जो हूँ वो आपको काफ़ी डिटेल में समझाता हूँ, अपने टाइम की जो है वो परवाह नहीं करता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। कुछ बच्चों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ बहुत आसान हो और कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रही होगी। तो उन्हीं बच्चों के लिए जो है मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ और जिनको समझ में आती है ये बात उनको थोड़ा और रिवाइज हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 6 हो गया। तो अब अगर आप जो है 5 की पावर मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 5 जो हमारे पास बेस है इसकी पावर 4 और 5 की पावर 2 इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, जो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करके आएगा, यानी जो 5 की पावर 6 लेकर आएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो करवा के देख सकते हैं। तो ये क्या किया मैंने? सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, यानी आसान तरीन फॉर्म में आपके लिए इस चीज़ को मैंने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास इसी तरह का एक और सवाल है। क्या सवाल है? a की पावर 4 मल्टीप्लाई a की पावर 3 और मल्टीप्लाई a की पावर 8। तो यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है। तो तीनों जगह जो है बेस सेम है, तो पावरें क्या होंगी? पीछे वाले रूल के मुताबिक ऐड हो जाएंगी। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। पावरों को जो है सिंपली आप ऐड कर दें। तो 3 में मैंने 4 को ऐड किया, 4 में मैंने 3 को ऐड किया तो मेरे पास 7 आया, और इसमें मैंने जब 8 को यानी 8 को मिलाया तो 15 मेरे पास आंसर आया। तो 4 + 3 + 8 मेरे पास क्या आया? 15। तो यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ।
ठीक है। अब ए की जगह जो है वो कोई भी नंबर हो सकता था अगर दिया हुआ होता। तो ये मैंने जो है वो एक और सिंप्लीफाई फॉर्म में करके लिख दिया, तो ये भी हमारा आंसर हो गया और ये भी हमारा आंसर हो गया। अच्छा, पेपर में एक बात याद रखिएगा कि पेपर में जब आप ये करें ना इस तरह के सवाल या कोई भी सवाल, तो इस तरह से जो है वो इसको आप क्या करें, ब्रैकेट में बंद कर दिया करें, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये आंसर है, वो ईजिली चेक कर सके। क्योंकि जितना उसको आसानी होगी चेक करने में उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमें जो है वो आगे भी दिया हुआ है एक और सवाल। तो सवाल आपको 7 है। सवाल 7 में क्या दिया हुआ है, ए की कोई पावर नहीं है, उसके बाद दिया हुआ है बी जिसकी पावर है 2, और उसके बाद दिया हुआ है सी जिसकी पावर है 3, और उसके बाद फिर दिया हुआ है बी जिसकी पावर है 3, उसके बाद ए जिसकी पावर है 5, उसके बाद है सी जिसकी पावर है 2। तो अब क्या करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, यहाँ कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। जो बेस सेम है उसको आपने उनकी पावरों को ऐड कर देना है। अब ए और बी ऐड कर सकता हूँ मैं इनकी पावरों को, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बेस सेम नहीं है। यहाँ पर बेस ए है, यहाँ पर बी है, नहीं कर सकता। लेकिन ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो इनकी पावरों को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। अगर डिवाइड हो रहे होते तो फिर पावरें माइनस होती हैं, ठीक है, वो आगे भी आएगा, करवाऊँगा। तो यहाँ पर भी जो है वो बी ये भी है, बी ये भी है, बेसिस सेम, पावरें ऐड, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया, पावर ऐड हो गई, सही है। अब यहाँ पर सी है, बेसिस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी। तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ गया ए 6 मल्टीप्लाई बी 5 मल्टीप्लाई सी 5। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। जो बेस सेम थी उसकी पावरें ऐड कर ली, जो बेस नहीं सेम थी उसकी पावरें ऐड नहीं कर सके, और ना ही हम कर सकते हैं, ना ही हमें इसकी इजाज़त है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलें अब आगे करते हैं। कोई सिंपल है, मुश्किल नहीं है यहाँ पर सवाल करना। आपको दिया हुआ है 8 की पावर 3 उसके ऊपर 4। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, यानी सिंप्लीफाई करके किस तरह लिखेंगे। तो इसको इस तरह भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि 8 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और उसके ऊपर पावर दे दें, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर ये कर दें कि 8 की पावर 4 कर दें और मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 कर दें, तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। यानी अगर आपके पास चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर जो है वो कॉमन निकाल ली जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 8 4 के साथ भी है, यानी 4 जो है ये पावर जो है वो 8 के साथ भी है, 4 जो एक्सपोनेंट है ये 3 के साथ भी है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है उसे ज़्यादातर पावर कहा जाता है। यानी हमारे सर और टीचर जब हमें पढ़ाते थे तो एक्सपोनेंट नहीं कहते थे, ज़्यादातर पावर ही कहते थे। तो आपने भी जो है इसे पावर ही कहना है, एक्सपोनेंट नहीं कहना, ठीक है। अगर आप जो है चाहें तो एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमने जो है वो 5 और 4 इसको देखना है। यानी हमें दिया हुआ है -5 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -5 और 3। तो माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से जो है मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएंगे। ये जो है आप अपने कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 जैसे पीछे किया था। तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है ये अलग अलग हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको जो है वो होमवर्क के तौर पे नहीं दे रहा हूँ, खुद करवा रहा हूँ, क्योंकि समझ में आने में मुश्किल होगी। तो अब आपको एक और नंबर दिया हुआ है, एक और नंबर क्या दिया हुआ है, a मल्टीप्लाई बी की पावर 13। तो पीछे करवाया आपको मैंने, जैसे पीछे करवाया वैसे ही यहीं पर भी होगा, यानी यहाँ भी वैसे ही होगा जैसे पीछे मैंने आपको करवाया। तो क्या करूँगा मैं, a की पावर 13 कर दूँगा मल्टीप्लाई b की पावर 13 कर दूँगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। तो अब अगर आप a को मल्टीप्लाई करें b से, उसके बाद 13 पावर लें, फिर भी आंसर सेम आएगा। या ऐसे कर लें, a की पावर 13 ले लें, b की पावर 13 ले लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। तो दोनों कंडीशन सही होती है। अच्छा, अब यहाँ पर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई y। तो हमारे पास जो इसकी पावर है स्टूडेंट वो है 5। तो यहाँ भी पीछे वाला हिसाब किताब करना है कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर हो जाएगी 5 और y की पावर हो जाएगी 5। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। चाहे तो ब्रैकेट दे दें, अच्छी बात है, अगर ब्रैकेट दे देंगे तो समझ में आने में आसानी रहेगी। तो ब्रैकेट ऊपर वाले को भी दे देते हैं, ऊपर वाले को भी हमने ब्रैकेट नहीं दिया, ठीक है। ये भी आंसर हो गया।
चलें, अब आगे जो है हमारे पास आखिरी रह गया है, वो थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसलिए वो भी मैं आपको करवाता हूँ। तो 5 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये एक्स नहीं है, ये जो है मल्टीप्लाई का साइन है और ये जो है ये एक्स है, पावर जो है वो 14। तो अब क्या करना है कि अगर 14 जो है हमारे पास पावर है तो 14 पावर 3 की भी होगी, 14 पावर जो है वो 5 की भी होगी, 14 पावर जो है वो y की भी होगी, 14 पावर जो है वो x की भी होगी। तो सब की 14 पावर है, जब भी सबको अंदर लिखा हुआ है। अगर 3 की पावर जो है वो 14 नहीं होती तो हम 3 को अंदर नहीं लिख सकते थे, 3 बाहर लिखा हुआ होता। अंदर लिखा हुआ है तो सबकी पावर जो है हमारे पास 14 है। तो यहाँ पर इसको भी 14 दे देते हैं, यहाँ पर इसको भी 14 दे देते हैं और यहाँ पर जो है हम x को भी 14 दे देते हैं। अब हम यहाँ पर y को भी 14। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इन दोनों को मैंने ऐड क्यों नहीं किया, यानी पावरों को। तो बेसिस सेम नहीं है। अगर बेसिस सेम होती, यानी अगर यहाँ भी 3 होता यहाँ भी 3, तो मैं ऐड कर देता। तो बेसिस सेम ना होने की वजह से मैं ऐड नहीं कर सकता, तो इसीलिए इनको ऐड नहीं किया जा सकेगा और ना ही इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि इधर भी बेसिस सेम नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर बेसिस सेम होती तो ऐड कर देता। तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। काफ़ी खुलकर जो है मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, काफ़ी खुलकर आपको समझा दिया। मैंने वैसे यूट्यूब पर देखा है कि बहुत से कम ऐसे चैनल हैं या बहुत कम ऐसा लेक्चर मौजूद हैं जो एज इट इज़ बुक करवा रहे हों। यानी कहीं पर ऐसा होता है कि कोई अपनी मर्ज़ी से कोई क्वेश्चन करवा देता है, कोई क्वेश्चन करवा देता है, तो जिससे बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, समझ नहीं आती। तो मैंने जो ये है कि ये इनिशिएटिव लिया और मेरी लेगेसी भी ये है कि मैं जो हूँ वो आपको पूरा कोर्स कराऊँ, यानी बीच में से छोड़ छोड़ के ना करवाऊँ, जिससे आपका नुकसान ना हो और आपको जो है समझ भी ना आए। तो इसीलिए मैं जितना भी आपको करवाऊंगा, जितने चैप्टर भी आपको करवाऊंगा, पूरे करवाऊंगा। एक पहली एक्सरसाइज से लेकर आखिरी एक्सरसाइज तक तमाम चीज़ें करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको समझने में आसानी रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से बात समझें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। काफ़ी जो है मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देकर चीज़ों को समझाया। तो अब आपने ये करना है कि चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और इंग्लिश के भी जो है मैं लेक्चर तमाम अपलोड कर चुका हूँ, इंग्लिश के बुक भी कंप्लीट करा चुका हूँ। तो इंग्लिश के नोट्स भी मैंने बना लिए हैं, ख़ुद लिखे हैं। तो नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है कांटेक्ट कीजिएगा। तो नोट्स जो है आपको हार्ड कॉपी भी मिल सकती है और सॉफ्ट कॉपी भी मिल सकती है। तो आपको जो है वो जिस तरह की कॉपी चाहिए नोट्स की, आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। नोट्स की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ रखी है PDF की। तो बहुत से बच्चों ने मुझसे बाय करे हैं, तो अगर आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने प्रिपेयर किए हैं, फुल नोट्स हैं, यानी जितने भी एक्सरसाइज है, जितने भी यूनिट है, तमाम के नोट्स मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरा लेक्चर देना अच्छा समझ में आया होगा और बात भी अच्छी तरह। तो अगर कुछ रह गया हो, ना समझ में आया तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।